Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Path, and today we will be starting with another new important topic, that is Vice President. वैसे तो इसके PYQs इतने सारे नहीं आए हुए हैं, पर लेकिन ये important इसीलिए है बिकॉज अभी ही हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है, मिड टर्म रेजिग्नेशन जिसे कहते हैं, क्योंकि उनका टेन्योर खत्म होने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसके PYQs को कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को वैसे ही यूज करना है जैसे आपने पहली वीडियोस को यूज किया है। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी और आप आंसर लिखेंगे एंड देन आप उसे चेक कर लेंगे। इसी में हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट या एडिशनल फैक्ट्स होंगे वो हम इसमें कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज comprising only elected members of both the houses of parliament, all the members of both the houses of parliament, only elected members of Rajya Sabha and state assemblies, only elected members of state assemblies. तो इसका आंसर है B, that is all the members of both the houses of parliament. अब क्या है? According to Article 66, according to Article 66 का 1, Clause 1, वो क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, he she is elected by the members of an electoral college comprising all the members of both the houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. So in accordance with system of proportional representation by means of the single transferable vote. ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 66 के क्लॉज 1 के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, वो हमें याद होने चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ड्यूएबल क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में आपको पूछ लिया जाता है कि इन अकॉर्डिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग में जो आर्टिकल्स उनसे रिलेटेड है उनको दे देते हैं, जैसे 63, 64, 65, 66 दे देंगे, और उनके आगे के जो प्रोविजंस है, जो उनके सब्जेक्ट मैटर है, उसको शफल कर देंगे और आपसे कहेंगे कि आप उसको मैच कीजिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल्स हमें देखते हैं। पहले अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब क्या है? लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, बिल्कुल। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ, ठीक। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दोनों ही इनडायरेक्ट है, ठीक है। और जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ बोथ, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन कहीं भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली या काउंसिल के मेंबर्स नहीं है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ऑल द मेंबर्स हैं तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही होंगे। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है, he shall be elected by the members of an electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament and elected members of the legislative assemblies of the state. But क्या है? 66 के अकॉर्डिंग क्या है? Vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both the houses of parliament, ठीक है। और दोनों का क्या है? In the with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. ये ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर जो है ओनली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग है? प्रेसिडेंट इलेक्शन, आर्टिकल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In order to be eligible for election as vice president, a person must be qualified for election as a member of the upper house,
वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is not, R is an acceptable explanation of A. अब क्या है? आर्टिकल 66 है, जो आर्टिकल 66 का क्लॉज 3 है। क्लॉज 1 में क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज बताया था कि उसमें क्या कंप्राइज होने चाहिए मेंबर्स। अब आर्टिकल 63 के क्लॉज 3 क्या कहता है? वो डिस्क्राइब करता है दैट अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। अब उनके जो कौन एलिजिबिलिटी है वो है कि इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, बाय नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ, ऐसा कुछ नहीं है, बाय कुछ नहीं है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, उन्होंने 35 ईयर्स की एज जो है उनकी कंप्लीटेड है, एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। फाइन। अब क्या है? आर्टिकल 64 में लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये उनकी एलिजिबिलिटी है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये बिल्कुल ठीक है, और ये आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 64 के। ठीक है। और ये जो बात कही है उन्होंने, ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 66 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है। हमें क्या हो, अब हमारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें कवर होते जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑब्वियस है, हम वाइस प्रेसिडेंट के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसीलिए हमें पता चल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इसका आंसर है। इसका आंसर क्या? वाइस प्रेसिडेंट। एंड याद रखिए ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 64 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है। Same, according to Article 66, the Vice President is elected by the members of Parliament by the proportional representation system and single transferable vote system. तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग कौन इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को? ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और बाकी ये बिल्कुल ठीक है। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, और यहाँ पे क्या था? ही हैज कंप्लीटेड हिज एज ऑफ मतलब 35 ईयर्स, तो सेम, दोनों का सेम है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये हमारे किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 64 के। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था जिसमें हमने प्रेसिडेंट किया था कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट? इसमें भी यही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, a person must be qualified for election as a member of the House of the People. A member of the state legislature can be a candidate for this office. The term of the office of the vice president is same as that of the president. He can be removed through a formal impeachment. Oh, okay, sorry. इसमें आगे आना था ऑप्शन, चलो लिख देती हूँ मैं। इसमें आपको करेक्ट आंसर का मतलब जो कोड है वो इसमें बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेट में क्या कहता है? इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, जो पर्सन है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा। A member of the state legislature can be candidate for this office. The term of the office of the vice president is same as that of president, and he can be removed through a formal impeachment. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, दैट इज 1 and 4। अब क्या है? वो रॉन्ग है। किसके किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 66 के थर्ड क्लॉज के अकॉर्डिंग, एंड 67 आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 66 हमें पता चल गया वो इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, नॉट द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज राज्यसभा के अकॉर्डिंग है, बट लोकसभा के नहीं। तो अब आर्टिकल 67 जो है वो क्या कहता है? अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल।
and that to be agreed by the House of the People. तो इसका मतलब ये है कि किसके अकॉर्डिंग होगा? बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा, जहां के वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, वहां के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 67 से रिलेटेड, आर्टिकल 67 से रिलेटेड है, हमें ये याद रखना है। सेकेंडली हमें ये याद रखना है कि नो रेजोल्यूशन फॉर दिस पर्पस शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज के नोटिस हमें उन्हें देना है बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 का थर्ड जो वो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नॉट द पीपल ऑफ द नॉट द हाउस ऑफ द पीपल। ये हमने आपको बता दिया था, ये आर्टिकल 66 में भी था, आर्टिकल 66 का क्लॉज 3। यहाँ पे क्या आना था? इट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, इट्स नॉट द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। आर्टिकल 67 है जिसमें ये कहा गया है कि जो रेजोल्यूशन है इट शुड बी पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, has no formal function attached to his office, discharge the function of the president during his absence, and act as a president if the president resigns or is removed or dies। तो इसका बताना है हमें कि क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल द फोर। क्या है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमें पता है इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। बिल्कुल। आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, there shall be a vice president of India। बिल्कुल। फिर है नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट shall act as a president during the casual vacancies in the office of the president। ये भी हमने जब हमने प्रेसिडेंट वाला कवर किया था तो उसमें हमने कहा था कि अगर प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो वेकेंट है, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उसमें कौन आके वहां पे एक्ट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो नहीं होते अगर सपोज, तो कौन है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये हमने किसमें किया था? प्रीवियस लेक्चर जो हमने प्रेसिडेंट वाला किया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। If the President of India has to discharge the duties of President of India in his absence due to some reasons, then what is that true for such situations? अब जब क्या करना है उन्हें अपनी एज अ प्रेसिडेंट उनको एक्ट करना है बिकॉज वहां की जो सीट है वो वेकेंट है, तो उसमें बताना है कि क्या क्या हम इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है। इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोस्ट ऑफ chairman of council of states। In this duration, Vice President will get the emolument of the President, and if in this duration the Vice President resigns, then the Chief Justice of India will perform the duties of the Vice President of India। तो बताना है कि इसमें से ट्रू कौन से हैं। तो इसका आंसर है 2 and 3, दैट इज आंसर सी। अब क्या है? आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, if President of India has to discharge the duties of President of India in his absence due to some reasons, then in this duration, Vice President shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States। अब तक तो हमें ये पता था he is the ex officio chairman of the राज्य सभा, बट अब क्या है? अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो होल्ड करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, देन ही विल नॉट बी द होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और ये किसके अकॉर्डिंग है? It is according to the Article 64, will not hold the post of the chairman of council of states। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64। ठीक है, ये याद रखना है। और इस ड्यूरेशन के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंशियल विल गेट इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर द प्रेसिडेंट एक्ट 1969। अगर ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। याद रखें कि जब वो प्रेसिडेंट के एक्ट करेंगे, एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, देन ही विल नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The vice president may be removed from his office by a resolution of Council of States, Lok Sabha, Cabinet and Council of Ministers। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है Council of States।
और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67, उनका जो क्लॉज बी है उसके अकॉर्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट है मे बी रिमूव्ड बाय फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शुड बी एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। और वही है कि 14 डेज का नोटिस जो है हैज बीन गिवन टू द पर्सन बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये जो 14 डेज वाला पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट्स वेरी इजी। इस वजह से इसमें ओके एक ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर क्या है? सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अब क्या होता है कई बार ना सीरियल नंबर पूछ लेते हैं, जैसे आपसे सीरियल नंबर पूछ लेते हैं कि हमें याद रखना है जो जो 14th थे जगदीप धनखड़। ठीक है, उनका क्या था 2022 से लेके 22 जुलाई 2025 तक, 2025 तक। ठीक है, अभी 20 जुलाई 22 जुलाई से क्या है कि जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की वो वेकेंट है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर सेकंड कौन है? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी ज्योति, एम हिदयतुल्ला, आर वेंकटेरम, शंकर दयाल शर्मा, के नारायण, कृष्णकांत। ठीक है, अब आप ऐसे करके अपने उनको याद रखें। तो जगदीप धनखड़ से पहले कौन थे? एम वेंकैया नायडू। उनसे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी। अब क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं कि कौन पहले था कौन बाद में, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर का थोड़ा सा टॉपिक है, तो इसलिए इस चीज को देखे जा सकते हैं। बिकॉज अगर फैक्चुअल बेसिस पे पेपर बनेगा तो ऑब्वियस है कि ऐसा क्वेश्चंस आने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो वाइस प्रेसिडेंट्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। पहली बात तो यही कि जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स है वो मैं टिप्स पे होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या है? क्या कहते हैं? देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 अभी हमने देखा है, वो क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकेंड है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 वो क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट or to discharge his functions during casual vacancies in the office. Act, यहाँ लिख देते act as president in casual vacancy or in his her absence. ठीक है, आर्टिकल 66 वो क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उनका जो टर्म है वो कितना है? इट इज एज सेम एज प्रेसिडेंट्स। देन 68 आर्टिकल, आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 क्या कहता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। अगर वो उस टाइम पे वैकेंसीज हो गई हैं तो जो वो इलेक्शंस हैं वो कितने टाइम पीरियड में हो जाने चाहिए, वो चीज इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आर्टिकल 68 के बाद में टाइम ऑफ होल्डिंग, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इसकी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 क्या बात करता है? आर्टिकल 69 कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट।
oath or affirmation of vice president। फिर आर्टिकल 70 अगर हम देखें, आर्टिकल 70 क्या बात करता है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स functions in other contingencies। फिर आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमें इसमें देखना है। कुछ इसमें एक दो फैक्ट है, जैसे कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वॉज इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म। कृष्णकांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस। ये याद रखना है हमें। जो कृष्णकांत थे, हमारे कृष्णकांत जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, he was the first to die in office। ठीक है। एंड जो टू प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद डाइड इन द ऑफिस। दी देन रिस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? वीवी गिरी और बीडी जती एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। जब हमारे दो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जब और जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, when they died, तो उनके टाइम पे who acted as a president? वीवी गिरी एंड बीडी जती। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और जो ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है हमें पता होना चाहिए, इट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज द ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अब ये किसके लाइन पे है? ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट is on line of अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशंस हमें पता ही है जो उनकी एलिजिबिलिटी है। He should be a citizen of India, completed the age of 35 years of age, and he should be qualified for elections as a member of Rajya Sabha। राज्य सभा याद रखें, Council of States। He should not hold any office of profit under the union government or any state government या फिर किसी भी local authority या फिर कोई भी public authority। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और वैकेंसी इन ऑफिस कैसी हो सकती है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years। उनका जो टेन्योर है वो कितना है? 5 years का। बाय हिज रेजिग्नेशन। अच्छा ठीक है, जो अपना रेजिग्नेशन है वो किसे देते हैं? वो प्रेसिडेंट को। ऑन हिज रिमूवल बाय हिज डेथ। ओके, ये हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक थे, जो पॉइंट्स थे, एडिशनल फैक्ट्स थे, जो इससे हटके थे, जो भी इस पीवाईक्यूज में थे, वो हमने इसमें कवर कर लिया है। और जैसे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जाके आप ना अपने एक बार लक्ष्मीकांत को रीड कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा जो ये टॉपिक हमने पढ़ा है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, उस चीज को हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। और जो दूसरा, जो इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स, मतलब जो भी अब तक के वाइस प्रेसिडेंट्स है ना, एक बार आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि क्या है कि क्रोनोलॉजिकली अगर पूछ लेते हैं तो थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार वो हमारी नजर में से निकला रहता है ना कि हाँ इनके बाद ये आए थे, इनके बाद ये आए थे, तो वहां पे क्या होता है, हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि अच्छा इनके, अगर हमें दो तीन भी याद होते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगा के अपने आंसर को निकाल सकते हैं। बट वही है कि अगर आपके कंसेप्ट और थोड़ा बहुत सा एनालिसिस आपने किया है उस चीज का, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो ये वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक था वो इतना ही था, क्यों अब तक इतने ही जो क्वेश्चंस थे वो बार बार रिपीट थे। जैसे आपसे बार बार यही पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल, इन्हीं में कंफ्यूजन करके आपसे स्टेटमेंट बना देते हैं, और वहीं पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो स्टेटमेंट को करेक्ट कराते हैं। बट याद रहे, जो वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है तो वो किसके कॉन्टेक्स्ट में होती है? वो होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट हम कर लेंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, वो थोड़ा उसमें से क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से। टिल देन बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हम इसमें क्या करेंगे कि पॉलिटी की सीरीज को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे घटना चक्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज है उन्हें अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे, और जितने भी एडिशनल फैक्ट होंगे हम उसे भी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।